डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आपको मैंने कल के लेक्चर में मेजरमेंट्स ऑफ स्क्यूनेस के बारे में पढ़ाया था, जो बीकॉम पार्ट फर्स्ट में व्यावसायिक सांख्यिकी जो पेपर है उसका महत्वपूर्ण टॉपिक है। मेजरमेंट ऑफ स्क्यूनेस अर्थात विषमता के माप। मैंने दो तरह के माप आपको कल एक्सप्लेन किए थे। एक था काल-पियर्सन की विषमता और दूसरा था बाउले की विषमता। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम काल-पियर्सन की विषमता की गणना कैसे करें और इंडिविजुअल सीरीज में गणना कैसे करें, ये हम एक क्वेश्चन के द्वारा समझना चाहते हैं। मैंने क्वेश्चन रखा है, एक क्रिकेट खिलाड़ी द्वारा 10 पारियों में अर्जित किए गए रनों की संख्या निम्न प्रकार है। माध्यों के आधार पर विषमता ज्ञात कीजिए तथा उसका गुणांक भी ज्ञात कीजिए। अर्थात द फॉलोइंग आर द रन्स स्कोर्ड बाय ए क्रिकेटर इन 10 इनिंग्स। कैलकुलेट स्क्यूनेस ऑन द बेसिस ऑफ एवरेजेस। तो जब बेसिस ऑफ एवरेजेस की अगर बात करें तो जो विषमता निकालेंगे वो काल-पियर्सन की विषमता होगी, क्योंकि आपने पढ़ा है कि एक विषमता चतुर्थकों पर आधारित है और एक माध्यों पर आधारित है। तो माध्यों पर आधारित विषमता है काल-पियर्सन की, हम उसको पढ़ना चाहते हैं। तो रन्स दे रखे हैं आपको 45, 10, 0, 87, 100, 80, 80, 27 एंड 121। तो ये एक इंडिविजुअल सीरीज है। तो प्रिय विद्यार्थियों, व्यक्तिगत श्रेणी में जब आप काल-पियर्सन की विषमता निकालते हैं तो हमें एक तो समांतर माध्य ज्ञात करना होगा, जैसा कि मैंने आपको कल बताया था। हमें बहुलक ज्ञात करना होगा। यदि श्रेणी में बहुलक स्पष्ट है तो बहुलक ज्ञात करना है, और बहुलक स्पष्ट नहीं है तो हम मध्य का से विषमता की गणना करेंगे, तो हमें मीडियन निकालनी होगी। और अगर हमें गुणांक निकालना है, कोफिशिएंट निकालना है, तो इस श्रेणी का हमें परमाप विचलन अर्थात स्टैंडर्ड डेविएशन भी ज्ञात करना होगा। तो हमें इस क्वेश्चन में एक्स बार भी निकालना है, हमें इसमें मोड भी निकालना है, हमें मीडियन भी निकालनी है, हमें स्टैंडर्ड डेविएशन भी निकालना है। तो हमें ये सब माप निकालने के लिए वो सब रूल्स फॉलो करने हैं जो आपने मेरे पिछले 40 लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं। तो मैंने सबसे पहले आपको जो मैंने लेक्चर दिया था उसमें मैंने मीडियन एक्सप्लेन की थी, और मीडियन के लिए बताया था कि हमारी जो सीरीज है वो असेंडिंग ऑर्डर में होनी चाहिए। अब देख रहे हैं कि हमारी सीरीज कभी 45 है, कभी 10 है, कभी 0 है, कभी संख्या छोटी है, कभी बड़ी है, तो हम इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे और सीरियल नंबर हम सभी वैल्यूज को प्रदान करेंगे। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 आइटम्स हैं, तो प्रत्येक को सीरियल नंबर देना है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10 इसी नंबर दे दिया मैंने। हमें सबसे पहले सबसे छोटा पद लेना है, तो सबसे छोटा है हमारा 0, तो मैंने ले लिया ये सबसे छोटा 0। उसके बाद में है 7। अब देख रहे हैं इसमें 7 है, तो सेकंड आइटम हमारा 7 हो गया। फिर आप देख रहे हैं इसमें सबसे अगला पद है 10, तो ये मैंने 10 लिख दिया। 10 के आगे आप देख रहे हैं कि इसमें है 20, तो फोर्थ आइटम 20 हो गया। फिर आप देख रहे हैं कि इसमें अगला आइटम हमें नज़र आ रहा है 45, तो ये 45 हो गया। फिर है 80, और 80 दो बार आ रहा है, 80 फिर दोबारा 80, तो मैंने 2 बार 80 लिख दिया। अब 87 है क्वेश्चन में, तो ये 87। अब देख रहे हैं हम 100 भी है, तो ये 100, और लास्ट संख्या है 121, तो ये मैंने आरोही क्रम में हमारे क्वेश्चन को लिख दिया है। हमें समांतर माध्य निकालना है, अर्थमेटिक मीन, तो हम इनका योग करेंगे सिग्मा एक्स, और सिग्मा एक्स हमने इनका योग किया तो ये सिग्मा एक्स हमारा आ रहा है 550। ये मैंने इनका योग कर दिया सिग्मा एक्स, और आप तुरंत ही आप इसका समांतर माध्य भी निकाल के दिखा सकते हैं। मैं यहाँ लिख रहा हूँ एक्स बार। फॉर्मूला हमारा सिग्मा एक्स डिवाइड बाई एन, ये आपने पढ़ा था। सिग्मा एक्स हमारा है 550, और नंबर ऑफ आइटम्स है 10, तो हमने 10 से डिवाइड कर दिया, तो समांतर माध्य इस क्वेश्चन में आ गया 55। तो ये हमारा बहुत इजी काम समांतर माध्य का मैंने निकाल लिया है। हमें इस क्वेश्चन में निकालना है स्टैंडर्ड डेविएशन। तो स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने के लिए आपको कुछ वैल्यू छांटनी पड़ेंगी। तो दो मेथड हैं इसके, एक डायरेक्ट मेथड होता है, एक होता है शॉर्टकट। तो समांतर माध्य हमारा पूर्णांक में आ गया, तो इसको डायरेक्ट मेथड से हम स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल सकते हैं। तो हम यहाँ निकालने होंगे डेविएशंस। डेविएशन का फॉर्मूला है कि आपका जो एक्स है उसमें से एक्स बार घटा दीजिए, तो हमारे डेविएशन आ जाएंगी। तो ये हमारा एक्स है, और एक्स बार हमारा 55 है, तो प्रत्येक पद में से मैं 55 घटा के बता रहा हूँ। तो ये प्रत्येक पद में से मैंने एक्स बार घटा कर ये निकाल दिया आपके सामने, ये डी आई। अब हमें इस तुरंत जो डी निकाला है, इस डी का हम स्क्वायर करेंगे, डी स्क्वायर कर देना है, और
प्रत्येक डी को डी से गुणा कर देना है। मैंने प्रत्येक डी को डी से -55 को -55 से गुणा किया, 48 को 48 से गुणा किया, 45 को 45 से, 35 को 35 से, 10 को 10 से, 25 को 25 से, 25 को 25 से, 32 को 32 से, 42 को 45 को 45 को, 66 को 66 से और योग कर दिया। ये सिग्मा डी स्क्वायर आ गया। तो ये गणनाएं हमने कर ली है। अब हमें कुछ माप हैं वो निकालने हैं। हमें निकालनी है मीडियन। तो मीडियन निकालने का फॉर्मूला आपने पढ़ा था। ये इंडिविजुअल सीरीज है, साइज ऑफ n+1 डिवाइड बाई 2th आइटम। n हमारे क्वेश्चन में है 10 वैल्यूज़ हैं, तो 10 + 1 डिवाइड बाई 2 = 5.5th आइटम। अर्थात 10 में 1 जोड़े 11, 11 में 2 का भाग दिया 5.5वां पद हमारी मीडियन कहलाती है। और आप देख रहे हैं विद्यार्थियों, 5 का पद हमारा है 45 और 6वां पद है 80। तो इन दोनों के बीच में अर्थात 5वें और 6वें पद का औसत मीडियन है। तो मीडियन बराबर आएगा, 5वां पद हमारे क्वेश्चन में था 45 और 6वां पद है 80। तो 45 + 80 डिवाइड बाई 2 हमने योग किया तो यह आया 125 डिवाइड बाई 2 बराबर 62.5। ये मीडियन आ गई। हमें निकालना है जेड, और जेड निकालने के 2 मेथड आपने पढ़े थे। क्योंकि ये हमारी इंडिविजुअल सीरीज है तो जो पद सबसे ज़्यादा बार आया है वो बहुलक होता है। तो हम देख रहे हैं इस सीरीज में सबसे ज़्यादा हमारे पास 2 बार 80 आ गया है। तो बाई ऑब्जर्वेशन मोड इज एटी, हमारा मोड है वो 80 बन गया। अब हमें निकालनी है स्क्यूनेस। काल की स्क्यूनेस आपने पढ़ी थी कि अगर बहुलक से निकालते हैं तो x बार माइनस जेड, और x बार हमारे क्वेश्चन में हमने ज्ञात किया 55, जेड ज्ञात किया है आपने 80। तो 55 में से 80 घटा दीजिए आप, तो 55 माइनस 80, तो ये संख्या हमारी आ जाएगी -25। अर्थात हमारा स्क्यूनेस नेगेटिव है। और अगर आप कोफिशिएंट निकालना हो जे, तो हमारा फॉर्मूला है x बार माइनस जेड डिवाइड बाई स्टैंडर्ड डेविएशन। तो डियर स्टूडेंट्स, हमें पहले स्टैंडर्ड डेविएशन की गणना करनी होती है। स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला है सिग्मा डी स्क्वायर डिवाइड बाई n का रूट। तो सिग्मा डी स्क्वायर हमने याद किया है वो है 17,334। n है सवाल में 10 और इसको हम हल करके दिखाना चाह रहे हैं। तो हमने भाग 17,334 में मैंने 10 का भाग दिया तो संख्या आती है 1733.4। तो स्टैंडर्ड डेविएशन इक्वल टू 1733.4 का रूट, और स्टैंडर्ड डेविएशन इक्वल टू रूट निकाल दीजिए इसका। तो ये रूट निकाला हमने, तो ये आता है 41.63। तो 41.63 ये स्टैंडर्ड डेविएशन आ गया। तो स्क्यूनेस का कोफिशिएंट निकालना हो तो हमारा फॉर्मूला हो गया 55 माइनस 80 डिवाइड बाई 41.63। इसको हल कर दीजिए, यह आया माइनस का 0.6। ये हमारा बहुलक के आधार पर विषमता आ गई। अब विषमता एक और है जो हम और पढ़ना चाहते हैं, जो मध्य का आधारित है। स्क्यूनेस इक्वल टू 3x बार माइनस मीडियन, इससे भी निकाल सकते हैं। तो 3 तो संख्या रहेगी। x बार हमारे क्वेश्चन में 55 और मीडियन हमने ज्ञात की है वो है 62.5। इसको हल कर दीजिए आप, अर्थात 55 में से माइनस करना है 62.5। तो ये माइनस का 7.5 आया और इसको मल्टीप्लाई कर दिया 3 से, तो ये आया 22.5। तो माइनस की 22.5। आप देख रहे हैं कि हमने बहुलक की पे आधार पर निकाला तो माइनस की 25 आई, और मध्य का से निकालते थे माइनस की 22.5। अपने को ये ध्यान रखना है कि विषमता हमारे नेगेटिव आएगी, संख्याएं चाहे अलग अलग ही क्यों ना हो। और अब हमें स्क्यूनेस का कोफिशिएंट निकालना है। तो 3x बार माइनस मीडियन डिवाइड बाई स्टैंडर्ड डेविएशन। तो वैल्यू पुट करिए, 3 55 माइनस 62.5, स्टैंडर्ड डेविएशन हमारे ज्ञात किया हमने 41.63। तो इस सॉल्व करके बता दीजिए। ऊपर की संख्या हमने याद कर रखी है माइनस की 22.5 और भाग देना है 41.63 का। तो भाग दिया हमने 41.63 का, तो ये संख्या आती है माइनस की 0.54, माइनस का 0.54। तो हम कह सकते हैं कि हमारी नेगेटिव स्क्यूनेस है। तो इस तरीके से इंडिविजुअल सीरीज में हम विषमता की गणना और उसका गुणांक बहुत आसानी से याद करके दिखा सकते हैं। अब डियर स्टूडेंट समझिए, अगर आपकी सीरीज डिस्क्रीट है या कंटिन्यूअस है।
डिस्क्रीट है तो हमें क्या काम करना है कि एक्स बार तो निकालना ही होगा। तो एक्स बार निकालने के लिए हम सिग्मा एफ एक्स बटे एन कर लेंगे। मीडियन निकालनी है अपने को, तो मीडियन निकालने के लिए एन प्लस वन डिवाइड बाई टू करेंगे। और उसके पश्चात हम जो सी एफ आती है हमारी, उन सी एफ में हम मान देखेंगे कि हमारी मध्यिका कैसे आती है, मध्यिका याद करेंगे। बहुलक निकालने के लिए या तो आपको निरीक्षण से बहुलक निकाल लेना है, या समूहन विधि मैंने समझाई थी उससे बहुलक की गणना करेंगे। और स्टैंडर्ड से निकालने के लिए जैसे आपने यहाँ पर डी निकाला है, फिर आप डी निकालने वाले एक कॉलम बनाएंगे एफ डी का, ये कॉलम एफ डी का आएगा। और एफ डी को पुनः डी से गुना करके एफ डी स्क्वायर निकालेंगे, और हमारा फॉर्मूला बन जाएगा सिग्मा एफ डी स्क्वायर डिवाइड बाई एन का अंडर रूट, और एन मीन्स टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी हो जाएंगी। और अगर आपकी कंटिन्यूस सीरीज है तो मीडियन वैल्यू निकाल करके हमारी सीरीज को आप डिस्क्रीट में चेंज कर लीजिए। और उसी प्रकार से जो डिस्क्रीट सीरीज में निकालते हैं वैसे ही कंटिन्यूस सीरीज में भी हम काल्पनिक विषमता निकाल सकते हैं। मेरा जो अगला जो लेक्चर होगा उसमें मैं आपको आवर्ती श्रेणी जो हमारी डिस्क्रीट सीरीज है या कंटिन्यूस सीरीज है, तो उनमें किस प्रकार से हम विषमता गुणांक की गणना करें या मैं आपको समझाऊंगा। तो मेरे लेक्चर नियमित रूप से आप वॉच करते रहिए और अपनी बुक से प्रैक्टिस भी करते रहिए। ये नहीं कि मैंने एक क्वेश्चन करा दिया और आपने एक कर लिया, ऐसा नहीं। आपको अभ्यास करना है। जितने ज़्यादा क्वेश्चन निकालेंगे सांख्यिकी में उतना ही ज़्यादा आप इसमें एक्सपर्ट होंगे और आपको कॉन्फिडेंस आएगा। तो आप अपनी किताब से, जो भी किताब आपके पास अवेलेबल है, उससे इसकी क्वेश्चन निकालिए। ये आज का जो क्वेश्चन था ये इंडिविजुअल सीरीज पर आधारित था। अगले जो मेरे क्वेश्चन आएंगे वो फ्रीक्वेंसी सीरीज पर आधारित होंगे। तो आप इनको निश्चित रूप से वॉच करते रहिए। आपको ये लेक्चर अगर पसंद आया तो इसको आप लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स में अधिक से अधिक इसको शेयर कीजिए। और अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरा चैनल है SKS स्पेस ई क्लासेज के नाम से, इसको आप सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि नियमित रूप से आपके पास में मेरे जो वीडियो लेक्चर हैं वो प्राप्त होते रहेंगे। आपने लेक्चर ध्यान से सुना, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।